क्वेश्चन देखते हैं। मान लो था क्वेश्चन प्लेन, बात नहीं करो, पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू कितना 5, पासिंग थ्रू 1, 0, 3। बात नहीं करो, ठीक है। तो बताओ कैसे लिखेंगे, जल्दी दिमाग चलाओ। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। हमें एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस प्लेन के कैसे हो, पैरेलल हो। तो सोचो अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर सोचो सेम होगा, मान सकते हो। और इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 1 k कैप। तो अपने वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी क्या होगा, यही होगा। तो अपने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं बताओ, 3x माइनस का कितना 2y प्लस का कितना z इक्वल टू सम कांस्टेंट c। और c की वैल्यू कैसे निकालें, 1, 0, 3 इसमें छाप दें, 1, 0, 3 इसमें छापते तो c की वैल्यू तुम्हारी कितने आती, 6। बोल दो क्या है ना, आगे चले। सेम क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 1/3 y प्लस 1/2 z अपॉन माइनस का कितना 5 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग दिस लाइन परपेंडिकुलर एंड हैविंग x इंटरसेप्ट कितना 4। पहले तो मुझे बताओ अगर कोई लाइन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अब उनको प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। क्या प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें दिख रहा है क्या, कैसे दिखेगा, कौन सा है, जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है, 3, 2 और माइनस का 5। ये क्या हो गया लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, बोलो 3, 2 और माइनस 5 ये क्या होगा लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। यही क्या होगा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। और ये अगर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखो बताओ, 3x प्लस का 2y माइनस का कितना 5z इक्वल टू कितना c। कैसे निकालें, प्लेन का जो x इंटरसेप्ट, वो कितना है 4। प्लेन का अगर x इंटरसेप्ट 4 है तो प्लेन सोचो किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो x इंटरसेप्ट 4 मतलब 4, 0, 0 इस पॉइंट से पास करेगा। और 4, 0, 0 इसमें छापोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी 12। नहीं तो क्या? अगला तो चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू z axis and y axis and passing through 1, 2, 3 and equation of plane parallel to z axis and y axis passing through 1, 2, 3। पहले सोचो एक प्लेन जो कि z एक्सिस और y एक्सिस दोनों के पैरेलल है, बात करो ये अगर y एक्सिस होता ये अगर z एक्सिस होता
वाई एक्सिस है और ये कौन सा है, जेड एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के पैरेलल वाला जो प्लेन होगा वो सोचो कुछ ऐसा वाला होगा। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के पैरेलल है। और ये प्लेन याद करो, इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होती थी, एक्स इक्वल टू के फॉर्म की। टू के जो प्लेन होता था वो तुम्हारा क्या होता था, पैरेलल टू वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। बोलो अब ये कैसे निकालें, 1,2,3 छापते तो एक्स के लिए कितनी आती, के लिए कितनी आती 1, से कितना आता एक्स इक्वल 1। हाँ आगे चलें, फाइंड इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 1,2,3, 1,2,3 पैरेलल टू वाई एक्सिस ना। आएगा और कंडीशन देनी पड़ेगी 2,3। हल होता 3, एक्स इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस passing through 1,2,3 and 3,4। मैंने x नहीं दिया, देखते हैं क्या मैं x निकाल सकता हूँ कैसे। मान लो प्लेन है और करना, ये तुम्हारे क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू क्या है वाई एक्सिस। क्या सोच पा रहे हो जे कैप इसी का लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस मतलब क्या, जे कैप, कैप इस प्लेन के अलॉन्ग होगा। तो जे कैप इसके कैसे होना चाहिए, अलॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी जरूरत ना पड़े। तो मैं कह रहा हूं प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद है कैसे लिखते थे, प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे लिखते थे याद करो, ए एक्स प्लस बी जेड इक्वल टू कितना सी। या मैं लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू एम जेड प्लस का कितना सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का, वाई इज इक्वल प्लस सी फॉर्म का, है ना। अब यहाँ कितने वेरिएबल हैं, दो, तो मैंने इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, इस फॉर्म में कितने वेरिएबल थे, तीन, यहाँ कितने मिले, दो, दो वेरिएबल निकालने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, दो, तो दो इक्वेशन, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। और इसमें देखो कहीं भी वाई है क्या, तब उनको वाई की जरूरत पड़ी क्या, सीधा 1,2,3 इसमें छाप दें, बोलो 1,3 कितना आता पहले इक्वेशन से, 1 = m×3 प्लस का कितना c, और दूसरा 3,4, 3 = कितना 4m प्लस का कितना c, तो घटा दूं 4m माइनस का 3m, m = कितना 2, और m = 2 छापते 6, तो c = कितना आता माइनस का कितना 5। प्लेन की इक्वेशन क्या थी अपनी, प्लेन की इक्वेशन कितना थी, x = कितना 2z माइनस का कितना 5। ये चीज याद होना जरूरी है, कर पाओगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सीधा एक्स और जेड में एक्सप्रेशन आएगा, एक्स और जेड में एक्सप्रेशन आता नहीं।
है पक्का? कंसेप्ट आया नहीं आया? पक्का? अगले देखें, अगले था ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to x minus y minus z equal to 1 and 2x plus y minus का 3z equal to 2 passing through 2 comma 3 comma minus 1 connection of plane perpendicular to these two planes and passing through this point. तो कैसे करते? find equation of plane perpendicular to these two planes. तो अगर सोचो अपना वाला जो प्लेन है तो दो प्लेन्स की परपेंडिकुलर है, पहला मान लो ये वाला है ना, और दूसरा मान लो एक और है ना। तो अगर अपना वाला प्लेन दो प्लेन्स के अगर परपेंडिकुलर है तो गौर करना, जो पहला गिवन प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर, तो जो अपने वाले प्लेन के अलोंग होगा। अगर ये दो प्लेन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के जो मतलब पैरेलल होगा, है ना, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने वाले प्लेन के अलोंग में होगा। और अगर एक और प्लेन अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका भी सोचो नॉर्मल वेक्टर अपने वाले प्लेन के अलोंग होता। आराम से, दो प्लेन से एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों प्लेन इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हैं तो इस वाले प्लेन का नॉर्मल और दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल दोनों ही वेक्टर सोचो अपने वाले प्लेन के अलोंग में होते। तो हमें क्या चाहिए? अपने वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो अपने वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा? ले लो क्रॉस। अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ईटा वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना? ईटा 1 क्रॉस कितना? ईटा 2। कितना था? आई जे के। पहले प्लेन का नॉर्मल कितना था? 1 माइनस 1 माइनस 1। तो दूसरे प्लेन का नॉर्मल कितना था? 2 1 और कितना माइनस का कितना? 3। आई के साथ कितना था? 3 प्लस 1 कितना? 4। माइनस जे के साथ माइनस 3 प्लस का 2 माइनस का कितना? 1। के साथ कितना था? 1 प्लस का 2 कितना? 3। तो अपने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया ये? तो इक्वेशन कितनी आती बताओ? 4x प्लस का कितना? y प्लस का कितना? 3z। और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 3 माइनस 1 2 3 8 और 3 11 माइनस का 3 8। ना नहीं है इसमें, ये नहीं है क्या? तो आ रहा है नहीं आ रहा? डायग्राम में क्या दिक्कत? ये प्लेन है अपना वाला, ये जो प्लेन है इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो अपने वाले प्लेन के अलोंग होगा, है ना। इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होता वो भी अपने वाले प्लेन के अलोंग होता। ये दोनों नॉर्मल वेक्टर अपने वाले प्लेन के अलोंग वाले वेक्टर हैं, तो इन दोनों का क्रॉस ले लो तो अपने वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो आगे चलें। चलो और देखें, perpendicular distance of a point P from plane, perpendicular distance of point P from plane, ठीक है। किसी भी पॉइंट P का perpendicular distance from plane ax plus by प्लस का कितना?
सी जेड प्लस डी इक्वल टू कितना 0। तो जैसे अपन स्ट्रेट लाइन में करते थे, याद है, लाइन में करते थे, याद करो किसी भी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकलता था, इस पॉइंट की पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है। तो सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इस पॉइंट की पावर वैल्यू तो कितना आता, ए अल्फा प्लस का कितना बी बीटा प्लस का कितना सी गामा प्लस कितना डी अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर। अगला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, याद है स्ट्रेट लाइन में अल्फा बीटा गामा का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाल देते, एच कॉमा के कॉमा एल माने, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकल के आता था, एच माइनस का कितना अल्फा अपॉन ए, के माइनस का कितना बीटा अपॉन कितना बी, एल माइनस का कितना गामा अपॉन कितना सी, माइनस पावर वैल्यू ए अल्फा प्लस का कितना बी बीटा प्लस का कितना सी प्लस डी अपॉन विदाउट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना सी स्क्वायर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आता था। और मिरर इमेज के लिए, मिरर इमेज के लिए यहाँ कितना आता था माइनस का 2, फॉर्मूला होता था अपना मिरर इमेज के लिए। स्ट्रेट लाइन याद है ना। तो अब अपन किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं प्लेन से, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और उसका मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं। पक्का। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होना चाहिए, पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स इक्वेशन समझ में आ रही है कैसी होगी। इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का कितना सी जेड प्लस का कितना डी वन इक्वल टू कितना 0, बताओ इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा। तो तुम्हारा ये तीन टर्म सोचो दोनों में कैसे आएंगे सेम, टर्म दोनों में कैसे आने चाहिए सेम, होगा डी टू इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा एल वो कैसे लिखते थे याद करो, डी वन माइनस का कितना डी टू अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी
देखना, फाइन, पहला डिस्टेंस ऑफ क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम प्लेन, क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन कैसे निकाले? क्यू का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन कैसे निकाले बताओ? पावर वैल्यू कितना था? 1,2,3, तो 1,2, कितना 3, कौन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 36 और 9 49 आता 7, बोलो है ना? 9 6 15, 15 माइनस का 5 10 आएगा 10/7, बोलो है ना? पुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते? इसको मैं h k l ये मान लू, क्या करते हो? h माइनस का 1 अपॉन कितना 6, k माइनस का 2 अपॉन कितना -2, l माइनस का कितना 3 अपॉन कितना 3, नेगेटिव ऑफ पावर वैल्यू यही आई थी, कितनी आई थी 10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो कितना आया था 49, तो h कितना आएगा? माइनस का 60/49 प्लस 1, -60/49 प्लस का 1, माइनस का कितना 11 अपॉन कितना 49, ये कितना आएगा? चलो प्लस का 20/49 प्लस 2, 20 अपॉन कितना 49 प्लस कितना 2, 98 108 118, ये कितना आएगा अपना 118/49, और L कितना आएगा? माइनस का 30/49 माइनस का 30/49 का कितना 3, बोलो 147, 147 37 27 17 117 अपॉन कितना 49, ठीक है ना? आ रहा होगा, खास नहीं किया अभी तक। आ रहा है? चले चलो अगला था ना, बात नहीं करो। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू कितना 2, x प्लस 2y और मान लो ये लाइन होता अपॉन कितना 3 y -1 अपॉन कितना 4 रेड अपॉन माइनस का 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, कैसे करेंगे बताओ?
रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए, कैसे लिखोगे? तो समझना, सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? कैसे निकालते? उनको सॉल्व कर लो। क्या लाइन ऑफ प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई सेंस है क्या? हाँ? तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम बताओ। तो कुछ और करते थे। तो जो मैं इस लाइन के ऊपर क्या कोई वेरिएबल पॉइंट मान सकता हूँ क्या? इस लाइन के ऊपर क्या हम कोई वेरिएबल पॉइंट मानना जानते हैं क्या? किसी भी लाइन के ऊपर याद करो वेरिएबल पॉइंट बताए थे क्या मैंने? टू लैम्डा मान लूं तो एक्स कितना आएगा? कितना आएगा? 3 लैम्डा। वाई कितना आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1। जेड कितना आएगा? माइनस का लैम्डा। ये हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना, और ये जो वेरिएबल पॉइंट होगा सोचो इसको कहां पर लाई करना पड़ेगा? प्लेन पर। ये सोचो प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। जो पॉइंट होगा वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा ना। इस प्लेन को प्लेन में छाप दे, सो इस पॉइंट को प्लेन में छाप दे। कितना था? 3 लैम्डा। इसको ट्वाइस ऑफ कितना? 4 लैम्डा प्लस 1, माइनस का थ्राइस ऑफ कितना? माइनस का लैम्डा इक्वल टू कितना? 2। कितना था? 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 लैम्डा प्लस यहां से कितना था? 2, 0 0 हो गया। लैम्डा कितना आ गया? 0। अच्छा गया। और अगर लैम्डा 0 आया, ये पॉइंट कितना आएगा? 0, 1, आ गया। तो ये तो यही वाला पॉइंट आ गया, 0, 1, 0। इत्तेफाक है ये, चल आ गया ना। ऐसा नहीं कि हमेशा वही आएगा। आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? चलो, एक पॉइंट तो अपन को मिल गया। अब रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें? रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या करें? याद करो 2D में रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कैसे निकालते थे? इसके ऊपर हम रैंडमली एक पॉइंट लेते थे, उसका हम लोग क्या निकालते थे? मिरर इमेज। उसका हम लोग क्या निकालते थे? मिरर इमेज। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी सोचो उसी पॉइंट से पास करेगा। तो एक पॉइंट येलो मिल चुका है, एक पॉइंट येलो मिल चुका है। एक पॉइंट अगर येलो और मिल जाए तो सोचो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। पॉइंट अगर हमें येलो और मिल जाए तो हमें लाइन, हमें क्या करना है? इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लूं, कोई भी एक पॉइंट ले लूं, बोलो। और कोई भी एक पॉइंट लेने के लिए देखो, लैम्डा 0 पे ये वाला पॉइंट आया, तो लैम्डा क्यों ना 1 ले लूं? लैम्डा क्यों ना 1 ले लूं? तो पॉइंट कितना आता? 3, 4 प्लस 1 5, 3, 5, माइनस का 1। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लिया, 3, 5, माइनस का 1। कैसे लिया? इस बार लैम्डा को 1 मान लिया। लैम्डा को 1 मानते तो एक्स कितना आता? 3, वाई कितना आता? 4 प्लस 1 5, जेड कितना आता? -1। आया नहीं आया? अब मुझे इस पॉइंट का क्या निकालना है? मिरर इमेज। इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है अबाउट दिस प्लेन। इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस प्लेन कैसे निकालू? मिरर इमेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था? h माइनस का कितना? 3/1, k माइनस का कितना? 5/2, l प्लस का कितना? 1 अपॉन कितना? -3 इक्वल टू, मिरर इमेज है तो माइनस का 2। तो और वैल्यू 3 और 5, 3 5 10, 3 13 और 3 कितना? 16, 16 माइनस का 2 14 अपॉन ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 ही है। अच्छा क्या ना? ना कितना था? -2। एच कितना था? -2 + 3, तो एच कितना आता? 1। ये कितना था? -4 + 5 1। एल कितना था? +6 -1 +5। ये पॉइंट कितना आ गया? 1, 1, 5। और अब सोचो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं नहीं लिख सकता?
कैसे लिखेंगे बताओ? x माइनस का 0, y माइनस का 1, z माइनस का 0 अपॉन डायरेक्शन वेक्टर दिस माइनस दिस कितना आता? -1, 1 माइनस 1 कितना आता? 0, दिस माइनस दिस कितना आता? माइनस का 5। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्या लगाया हमने? इसकी इक्वेशन लिखनी थी तो सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट निकाला। अब ये वाला पॉइंट हमने कैसे निकाला? तो इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट माना, उसको प्लेन में सेट से करवा दिया, पॉइंट मिल गया। फिर हमने इस लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लिया, रैंडम पॉइंट। रैंडम पॉइंट कैसे लिया? तुम चाहो तो लैम्बडा के लिए 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो तुम्हें एक रैंडम पॉइंट मिल जाएगा इस लाइन के ऊपर। उसका क्या निकाला? इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज। ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन लिख दी। याद हो रहा है क्या? नहीं है क्या? यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? अच्छे बात नहीं करो। ये कितना? अगले लिखते हैं, चांद, प्लेन एंड अ लाइन। एक प्लेन और एक लाइन में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? बोलो। पहला, एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल कब होंगे? प्लेन और एक लाइन पैरेलल कब होंगे? बताओ। अगर मान लो तुम्हें एक प्लेन की इक्वेशन दी है और एक लाइन की इक्वेशन दी है, तो कैसे पता करोगे कि प्लेन उस लाइन के पैरेलल है या नहीं है? बोलो क्या? कैलोंग इलेक्ट्रिक क्या? तीन कैलोंग इलेक्ट्रिक कहाँ पता होता है उनको? बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो सोचो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो पक्का लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो पक्का उन दोनों का डॉट कैसा होगा? 0। दिस कंडीशन फॉर लाइन बीइंग पैरेलल टू प्लेन। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, समझ में आया ना? तो क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट करें? कंडीशन फॉर लाइन इंटरसेक्टिंग द प्लेन, कंडीशन फॉर लाइन इंटरसेक्टिंग द प्लेन क्या होना चाहिए?
कि इन दोनों का डॉट तुम्हारा जीरो ना हो, तो कंडीशन होगी दोनों का डॉट जीरो हो गया तो लाइन कैसा है, पैरेलल है, समझ गए ना। अच्छा ये बताओ, क्या अगर बी डॉट ईटा अगर जीरो है, क्या लाइन कभी प्लेन को नहीं काट सकता क्या? बी डॉट ईटा जीरो है तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइन कभी भी प्लेन को नहीं काट सकती? क्या इसका मतलब ये है क्या? सोचो, इसमें दो केस बनेंगे ना, कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, दूसरा एक केस ये भी तो बनता लाइन इसके ऊपर ही आया था। हाँ? ये केस सोचो होगा दोनों के बीच में जीरो सॉल्यूशंस का, और ये होता है इन दोनों के बीच में इनफिनाइट सॉल्यूशंस, है ना। तो अगर बी डॉट ईटा जीरो है तो दिस डजंट इंप्लाइज दैट बोथ विल नेवर इंटरसेक्ट, है ना, ये केस भी तो हो सकता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर बी डॉट ईटा नॉन जीरो है तो पक्का इनमें एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, पक्का इनमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्रू या फॉल्स? अगर बी डॉट ईटा नॉन जीरो है तो पक्का इनमें यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। सिंपल सी बात है, इस केस में जो लाइन होगा वो पक्का प्लेन के कैसा, पैरेलल नहीं होगा, और अगर पैरेलल नहीं होगा तो प्लेन को एक ही जगह तो कट करेगा, प्लेन को एक ही जगह करेगा। हाँ। तो अगर सेकेंड सिनारियो है, अगर मान लो सेकेंड सिनारियो है, मतलब इस लाइन की क्वेश्चन मान लो उनको पता है x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, एंड z माइनस गामा अपॉन एन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक किया था, कैसे किया था? लाइन के ऊपर क्या मानेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट, लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मानते, और तो लाइन के ऊपर जो वेरिएबल पॉइंट आता ये क्या लिख देता हूं, एल लैम्डा प्लस का कितना अल्फा, एम लैम्डा प्लस का कितना बीटा, एंड एन लैम्डा प्लस का कितना गामा। और ये जो पॉइंट होना चाहिए वो किसको सेट से करेगा, प्लेन को। ए टाइम्स ऑफ कितना एल लैम्डा प्लस का कितना अल्फा, बी टाइम्स ऑफ कितना एम लैम्डा प्लस का कितना बीटा, सी टाइम्स ऑफ एन लैम्डा प्लस का कितना गामा, इज इक्वल टू कितना डी। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। अभी कुछ देर पहले किया था, ठीक है ना, कि अगर लाइन और प्लेन इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मानो, उसको प्लेन में छाप दो। हाँ, सच में आया कुछ तो। हाँ, ये भी आ गया। और क्या पूछ सकते थे बताओ, लाइन और प्लेन में और क्या क्या पूछ सकते हो, तो ना, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सोचने की कोशिश करो। प्लेन है कि लाइन है, इनके बीच का एंगल,
कैसे निकालते हैं? फिर तुम्हें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो तुम दोनों प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? समझना, हमें प्लेन के अलोंग कुछ भी नहीं पता, हमें क्या पता होता है? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता होता है, और हमें लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता है। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है। तो जरा सोचो, मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं, और अगर सोचो ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? एंटी माइनस का कितना? थीटा। तो क्या मैं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकता हूं? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल, कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल, और कॉस ऑफ, सोचो, नॉर्मल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? पिछला मैंने क्या करा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? कॉस ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो कॉस ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू दिस डॉट दिस बाय मॉड ऑफ दिस बाय मॉड ऑफ दिस। था बी वेक्टर डॉट ईटा वेक्टर ऑन मॉड बी वेक्टर मॉड ईटा वेक्टर। ये तुम्हारा कितना आता? साइन थीटा। हमारा कितना था? साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ईटा वेक्टर बाय मॉड बी वेक्टर एंड मॉड ईटा वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। कितना आएगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस। ये तुम्हें चाहिए था? लॉजिक समझ में आते हैं? तो रहा है ना? वाले प्लेन होता x प्लस टू वाई प्लस का कितना z इक्वल टू कितना 3, और वाले लाइन होता x माइनस थ्री अपॉन कितना 2, वाई प्लस टू अपॉन माइनस वन, वन माइनस जेड अपॉन 5। पहला मान लो होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे करते होता हूँ? क्या मानते बताओ? इस लाइन के ऊपर क्या मानते? एक वेरिएबल पॉइंट। लाइन के वेरिएबल पॉइंट क्या आता बताओ? इस इक्वल टू क्या करते? लैम्डा। कितना था? 2 लैम्डा प्लस का कितना 3, माइनस लैम्डा माइनस का कितना 2, 5 लैम्डा इधर जाता तो 1 माइनस का ध्यान देना 5 लैम्डा। आ रहा है ना? और ये क्या करेगा? इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। 2 लैम्डा प्लस का कितना 3, ट्वाइस ऑफ दिस, तो माइनस का कितना 2 लैम्डा माइनस का 4, प्लस 1 माइनस का कितना 5 लैम्डा, दिस इक्वल टू कितना 3, 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कटता, माइनस का कितना 5 लैम्डा, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 कटता, दिस इक्वल टू कितना 3 लैम्डा इक्वल टू माइनस का कितना 3/5। और लैम्डा माइनस 3/5 यहाँ छाप दें, माइनस 6/5 प्लस 3, 15 माइनस 6 9, 9/5 माइनस प्लस 3/5 माइनस का 2 प्लस 3/5 माइनस 2, तो माइनस का कितना 7/5। ठीक है, यहां से माइनस कटता, 5 से 5 कटता, आता 4। तो बोल दो तो रही क्या? बोले ना? आ रहा है नहीं आ रहा भाई?
अगले देखें, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, क्या कर देता हूं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालने के लिए एंगल बिटवीन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का के कैप, और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना है, 2 माइनस 1 और 5, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना है, 2 माइनस 1 और 5। और हमें समझना, गौर करना, ये थीटा चाहिए, बट हमें एंगल मिलेगा कौन सा वाला, ये वाला। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस का थीटा मतलब साइन थीटा, बड़े क्या, अच्छा सॉरी ये पलटेगा, बिल्कुल सही, ये -5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, a डॉट बी कितना था 2 माइनस का 2 माइनस का कितना 5 बाय मॉड ए बाय मॉड बी, सॉरी टी, मॉड साइन थीटा, या थीटा कितना था, कितना था, साइन इनवर्स ऑफ कितना 5 बाय अंडर रूट ऑफ कितना 180। क्या हो गया, दिक्कत है क्या दोस्तों, है नहीं यहाँ, आगे देखे, चल अगला बताना, बस बात नहीं करो, अगला सोचने की कोशिश करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टेड लाइन ऑफ लाइन L ऑन प्लेन P। तो ये सोचो मैंने क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टेड लाइन, प्रोजेक्टेड लाइन क्या होगा, प्रोजेक्टेड लाइन मतलब क्या, मान लो प्लेन होता, ये लाइन होता, इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन प्लेन P तो ये होता, इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन प्लेन P ये होता ना। इनडायरेक्टली सोचो हमसे कौन सा वाला लाइन पूछा गया है, इस लाइन की क्वेश्चन पूछेगी, इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होता है इस प्लेन में उसकी इक्वेशन पूछी गई है, तो कैसे करते हैं, था ये बताते इसके डायरेक्शन वेक्टर में क्या करते हो, तो जो हमें इस लाइन की क्वेश्चन चाहिए, हमें इस लाइन की क्वेश्चन चाहिए, लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पॉइंट और एक उसकी डायरेक्शन। क्या इस लाइन के ऊपर तुम्हें कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, लाइन के ऊपर देखो एक पॉइंट तो हम निकाल चुके हैं ना, निकाला था ना, कितना आया था, कितना आया था 9/5 माइनस 7/5 और 4, 9/5 माइनस का कितना 7/5 और कितना 4, यह आया था। बस हमें इसका डायरेक्शन मिल जाए तो कम बन जाएगा, इसका डायरेक्शन अगर हमें और मिल जाए तो कम बन जाएगा, या लाइन के ऊपर एक और पॉइंट अगर मिल जाए तो भी कम बन जाएगा, क्या इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट तुम सोच सकते हो कैसे निकालें,
इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट कहां से निकालें? तो जो हम इस वाले लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ढूंढ सकते हैं, मैं इस गिवन लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले सकता हूं ना, और क्या मैं उसका इस प्लेन पर फुट निकाल सकता हूं आराम से? क्यों ना मैं इस लाइन के ऊपर एक और रैंडम पॉइंट ले लूं और उसका इस प्लेन पे क्या निकाल लें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक और पॉइंट मिल जाएगा ना। और अगर सोचो मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट अगर मुझे पता है, मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा ना? नहीं तो इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, तो देखो ये दिख ही रहा है ना, 3 - 2 और 1, तो क्यों ना ये ले लूं, कितना 3 - 2 और कितना 1, ये ले लूं, तो बोल दो क्या रहा क्या। और इसका क्या निकाल लेते हैं इस प्लेन पर फुट, इस पॉइंट का इस प्लेन पे क्या निकाल लेते हैं, फुट। फुट कैसे निकालते हैं? h माइनस का 3 अपॉन कितना 1, k प्लस का कितना 2 अपॉन कितना 2, l माइनस का 1 अपॉन कितना 1, फुट निकालना है ना। पावर वैल्यू कितना है, 3 है क्या? इनकी इक्वेशन में कहते 3 था ना, तो इस पॉइंट की पावर वैल्यू कितना था, 3 -4 -1, -1 + 1 0, तो कितना था, माइनस का कितना 3 अपॉन ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6, कितना था 1/2। एच कितना था, एच कितना था, एच कितना आएगा 1/2 + 3, तो कितना आएगा 7/2, ये कितना आएगा -1, एल कितना आएगा 3/2, तो बोल दो नहीं आएगा। तो पी एफ वेक्टर कितना था, दिस माइनस का दिस कितना था 7/2, माइनस का कितना 9/5, माइनस का 1 प्लस का कितना 7/5, 3/2 माइनस का कितना 4, और इसको मैं एल मान लू, इसको एम मान लू, इसको एन मान लू, तो प्रोजेक्टेड लाइन इक्वेशन क्या लिखो बताओ, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टेड लाइन की इक्वेशन आ जाएगा कितना, x माइनस 9/5, एक्स माइनस का 9/5, y प्लस का कितना 7/5, और कितना z माइनस का कितना 4, z माइनस का 4 अपॉन कितना l अपॉन m अपॉन n। तो लॉजिक पे फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करा क्या, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। अच्छी बात है, हमें एक पॉइंट तो पता था, हमें एक पॉइंट और चाहिए था, और वो पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन पर एक रैंडम पॉइंट लिया, उसका इस प्लेन पे क्या निकाल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया तो इसकी कैलकुलेशन से मत डरो, लॉजिक पे फोकस करो, लॉजिक बड़ा सड़ा सा है कुछ। क्या रैंडम पॉइंट, ये तो दिख ही रहा है 3 - 2 और 1, पॉइंट तो दिखते ही है ना अपन को। अगर वो नहीं दिखता तो हम लैम्डा इक्वल टू 2 मान लेते, है ना। शांत तो नहीं है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तुम लोग कुछ? थोड़ा तो क्या इस वाले को बोलो।
अब क्या चलो थोड़ा सा कंसेप्ट देखना। मान लो बस इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होता वी वेक्टर, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना होता वी वेक्टर, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता थीटा वेक्टर। बात कम करो। और ये क्या था प्रोजेक्टेड लाइन। तो ना अ वेक्टर along the projected line, a vector along the projected line। मान लो मुझे एक वेक्टर निकालना होता प्रोजेक्टेड लाइन के अलोंग, ओके, इसके अलोंग एक वेक्टर निकालना, ऑब्वियसली बी और ईटा के टर्म में, बी और ईटा के टर्म में बता सकते हो। बी और ईटा के टर्म में हमें इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर चाहिए। कुछ जाना पहचाना है तुम्हारा, गौर करना। अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करूं तो सोचो ये वेक्टर कुछ अच्छा है, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ईटा वेक्टर, बात करो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन ईटा वेक्टर कैसे निकालते थे। पहले हम क्या लिखते थे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आता था बी डॉट ईटा यूनिट वेक्टर इनटू डायरेक्शन। याद आया, याद आया। ये तुम्हारा क्या आता था येलो वेक्टर, और ये याद करो और कुछ नहीं, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते थे बोलो, बी माइनस प्रोजेक्टेड कंपोनेंट, बी माइनस का प्रोजेक्टेड कंपोनेंट। याद आया, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ईटा यूनिट वेक्टर डॉट ईटा यूनिट वेक्टर। जो इस वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो है, इसका पहले प्रोजेक्टेड कंपोनेंट निकाला, उसमें से माइनस कर दिया। यार बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, नहीं आया तो अगला तो और नहीं आएगा। दूसरा देख लो, छाप लेना फिर। दूसरा और बेहतर तरीके देखना, शांति आओ। मैं कह रहा हूं दिस वेक्टर, शांति आओ, दिस वेक्टर is coplanar to b and eta, is coplanar to b and eta and perpendicular to eta, a vector perpendicular to a and coplanar with b and c, a vector perpendicular to eta and coplanar with b and eta, vector perpendicular to a and coplanar with b and c। ऐसे सोचो b क्रॉस ईटा इधर आता, b क्रॉस ईटा इधर आता, सोचो अब ईटा क्रॉस दिस करो, ईटा क्रॉस दिस वेक्टर जाएगा ना। हाँ तो हो गया, नहीं है क्या। इसको समझो, इसको समझोगे तो ये समझ में आएगा।
ये वाला पहले पढ़ाया था मैंने, खास कर पूछा ना। शांत बिल्कुल नहीं है क्या? बोलो भाई कुछ तो। मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता, जब अपन एक वेक्टर लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, कैप करने से मैग्नीट्यूड ही तो बदलेगा ना। यहाँ पे कह रहे हो, एन कैप ले लो तो भी सही आएगा। वो तो डायरेक्शन बता रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी बता रहे हैं। तो चला तो बोल दो। चले, हमने देखा प्लेन एंड अ लाइन। अगला प्लेन एंड अ प्लेन। ठीक है, दो प्लेन है मान लो, एक का नॉर्मल वेक्टर है ईटा वन वेक्टर, दूसरा प्लेन है मान लो उसका नॉर्मल वेक्टर है ईटा टू वेक्टर। इफ प्लेन वन इज पैरेलल टू प्लेन टू, क्या कंडीशन होगी? प्लेन वन इज पैरेलल टू प्लेन टू, क्या कंडीशन होनी चाहिए इन ईटा वन एंड ईटा टू? दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो ईटा वन और ईटा टू कैसे होंगे? पैरेलल या कोलिनियर। आ रहा है, ईटा वन वेक्टर शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, ईटा। तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे ना, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। लैम्डा लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, उससे नहीं सोच पाते क्या? तो आ रहा होगा ना। तो इफ P1 is intersecting P2, P1 plane is intersecting P2, तो कह सकते हैं ईटा वन वेक्टर will not be equal to lambda times of ईटा टू वेक्टर। तो अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो पक्का दोनों प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, है क्या? सिंपल है, कठिन लग रहा है क्या? अगर दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या सोच पा रहे हो कि ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन will lie on क्या? बोलो, lie on a straight line। अगर दो प्लेन्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक लाइन आएगा ना पूरा इंटरसेक्शन। कर पाते नहीं कर पाते? दो प्लेन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा लाइन आएगा ना पॉइंट ऑफ में। इन दोनों के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ किस पे लाई करेंगे? लाइन पे। आ रहा है, बताओ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे डिफाइन करें? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालें?
दो प्लेन्स की इक्वेशन तुम्हें दी है, उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? मान लो पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो जरा सोचो, हमें इनके बीच का एंगल चाहिए, हमें इनके बीच का एंगल चाहिए थीटा, जानते हो? हमें पता क्या है? हमें पता है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, हमें पता है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये तो पता है। हमें इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या पता है? ईटा 1 वेक्टर। हमें इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या पता है? ईटा 2 वेक्टर। और गौर करो, अगर ये एंगल तुम्हारा कितना है? थीटा। ये एंगल तुम्हारा कितना है? थीटा। और ये सोचो कैसा है? 90। ये कैसा है? 90। टोटल सम कितना? 360। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? कितना होगा? 180 माइनस का थीटा। और ये अगर 180 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा? थीटा। जरा सोचो, ईटा 1 और ईटा 2 के बीच का एंगल भी तुम्हारा कितना आएगा? थीटा। क्या समझ में आया? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अगर तुम्हें निकालना है तो सिंपली क्या निकाल लो? एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। सोच पा रहे हो ना? दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है तो सिंपली उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो। बात एक ही है, क्या नहीं? यहाँ ये 90, ये 90, ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। और यही क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। फिगर आया नहीं आया? देखो इससे ज्यादा अच्छे से आएगा। ये मान लो प्लेन P1 है, ये मान लो प्लेन P2 है, ये बीच का एंगल कितना है? थीटा। इसका नॉर्मल ईटा 1, इसका नॉर्मल ईटा 2, ये कितना होता है? 180 माइनस का थीटा, तो ये भी कितना होता? थीटा। ठीक है, ईटा 1 और ईटा 2 के बीच का एंगल। क्वेश्चन है क्या? तो हम दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना भी सीखे। है पक्का? अच्छा, अगली बात नहीं करो। एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स, एंगल बाइसेक्टर टू प्लेन्स अगर हैं, पहला, दूसरा, इसका एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन, दो प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन याद है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाल देते? दो स्ट्रेट लाइंस अगर गिवन होते थे तो उनका एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते थे? पहली लाइन अपॉन उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस दूसरा लाइन अपॉन उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। याद होगा? याद है? पहला स्ट्रेट लाइन अपॉन उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेकेंड स्ट्रेट लाइन अपॉन उसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, सेम कंसेप्ट प्लेन में भी है। जब पहला प्लेन अपॉन दिस, प्लस माइनस, प्लस पहला देगा माइनस दूसरा एंगल बेस्टर देगा। चल रहा है क्या?
ओरिजिन कंटिन्यू बाइसेक्टर कैसे निकाल देते? ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप क्या होता था? मेक C1 C2 पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा? मेक D1 D2 पॉजिटिव। फिर क्या करते थे? क्या करते थे याद करो? हम लोग यहां पे क्या यूज करते थे? प्लस। पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ, फिर डायरेक्टली यहां क्या यूज कर लो? प्लस। पहला प्लेन अपॉन दिस, सेकेंड प्लेन अपॉन दिस, और यहां पे सिंपली प्लस यूज करो। याद है ना? शांत। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। उससे पहला स्टेप क्या होता था? मेक D1 D2 पॉजिटिव, मेक D1 D2 पॉजिटिव, पहला। फिर याद करो, फिर क्या चेक करते थे? A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू, स्ट्रेट लाइन में याद है? A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करते थे। तो इस केस में क्या चेक करना पड़ेगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये पॉजिटिव आया, याद करो एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज के लिए क्या यूज करते थे? प्लस, एक्यूट के लिए माइनस। और अगर ये नेगेटिव आता था तो सीधे याद होना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये पॉजिटिव आया तो एक्यूट के लिए माइनस यूज करेंगे, ऑब्ट्यूज के लिए प्लस यूज करेंगे। कितना बैंक? अरे था, चलो क्वेश्चन देखना। बस बात नहीं करो, पहला फाइंड एंगल बिटवीन बोथ प्लेन्स। बोथ प्लेन, दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? उनके दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल। पहले का नॉर्मल वेक्टर 2 माइनस 2 1, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर 6 3 और माइनस का 2। ए डॉट बी कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा? ए डॉट बी 2 इंटू 6 12, माइनस 2 और 3 कितना? माइनस का 6,
1 और -2 माइनस का 2 बाय मॉड ए कितना आएगा 3 मॉड बी 36 40 और 7 बोलो कितना आएगा 4/21 एंगल बिटवीन बोथ प्लेन्स कितना आ गया बताओ cos इनवर्स ऑफ 4/21 समझ में आ रहा है एक और आएगा पाई माइनस थीटा दो प्लेन्स के जो दो एंगल होंगे ना एक थीटा और एक पाई माइनस का थीटा दोनों सही हैं आ रहा है ना चलो दोनों के एंगल बाइसेक्टर प्लेन से अगर पूछे होते तो दोनों के अगर एंगल बाइसेक्टर प्लेन से अगर पूछे होते तो कैसे लिखते दो प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स कैसे निकालेंगे सीधा पहला प्लेन 2x माइनस का 2y प्लस का z माइनस का 3/3 एक बार प्लस एक बार माइनस सेकेंड प्लेन कितना आएगा 6x प्लस का कितना 3y 6x प्लस का कितना 3y माइनस का 2z माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस लेते तो और करना यहां प्लस लेते तो 14x माइनस का 18x माइनस का 4x माइनस का 14y प्लस का माइनस का 14 और माइनस का 9 माइनस का 23y बोलो है ना 7z माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6 7 प्लस का कितना 6 13z माइनस 21 प्लस 12 माइनस 21 प्लस 12 माइनस का 9 मैंने क्या कर दिया आता है ना माइनस यूज करते तो 14 और प्लस 18 14 प्लस 18 कितना आएगा 32 बोलो -14 प्लस 9 -14 प्लस 9 माइनस का कितना 5 प्लस 7 माइनस का कितना 6 प्लस 7 माइनस का 6 z -21 -12 -21 माइनस का 12 माइनस का 33 ये आते अपने दोनों एंगल बाइसेक्टर प्लेन से आते आ रहा है नहीं आ रहा कुछ तो बोलो नहीं अब मुझे देख के बताओ इनमें से ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा है A1 की A2 ना पहले चेक करना पड़ेगा मेक D1 D2 पॉजिटिव तो जो D1 D2 पॉजिटिव बनाते तो देखो ये कैसा है नेगेटिव ये कैसा है नेगेटिव तो इसमें क्या करते हैं एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई इसमें क्या करते हैं एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई अब D1 भी पॉजिटिव हो गया D2 भी पॉजिटिव हो गया और यहां क्या यूज करते प्लस ऐसा मानो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और प्लस ही आया और प्लस वाला कौन सा था A1 तो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा होगा A1 इसमें आता मैं क्या कर रहा हूं आया करूं तो देखा करो बाद में छापा क्या क्या तो बताओ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे सोचते एक्यूट एंगल बाइसेक्टर तो सबसे पहले D1 D2 कैसे बनाते पॉजिटिव D1 पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते D2 पॉजिटिव बनाने के लिए भी एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते अब फिर क्या चेक करते फिर क्या चेक करोगे बताओ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू A1 A2 कितना आता 12 B1 B2 माइनस का 6 C1 C2 माइनस का 2 तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कैसा आया पॉजिटिव तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं प्लस की माइनस तो D1 D2 पॉजिटिव बनाया फिर बीच में क्या यूज करोगे माइनस
तो अल्टीमेटली सोचो यहाँ क्या यूज हो रहा है, माइनस यूज हो रहा है, और माइनस वाला कौन सा था, A2। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा अपना, A2। आता है इस समय क्या कर रहा हूं, है ना, सच बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा भाई, आज का तो कोई आता नहीं है पूछने के लिए, कोई आता है, हाँ? कितना बोलोगे, अजय, पीवाई क्यों बोले थे करने को, वेक्टर करे थे क्या, के पीछे वाले कौन कौन साल के, 18, 19 और 20 कर लिए थे, प्रॉब्लम कल या परसों डिस्कस कर, 1:30 के बाद, ठीक है ना, देखता हूँ कल फ्री हूँ कि नहीं, मैं कल बताता हूँ ना, ठीक है ना। तो अभी डिस्ट्री 2 कर लो, चलोगे ना, ठीक है, चलते फिर कल, है ना, कोई क्लास है ना, सिलेबस बता दिया था, 3D वेक्टर मैट्रिसेस और रिलेशन, बता रहा हूँ, 3D वेक्टर मैट्रिसेस और रिलेशन, ठीक है, ठीक है ना।